अल्लाहु 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 अल्लाह करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मसला जो ख़ास तौर पे अक्सर हमारे लोगों को पेश आता है कि आप गाड़ी में सफ़र करते हैं। अक्सर लोग मुझे आके बताते हैं कि गाड़ी में सफ़र करते हुए या घर में आके किसी बंदे ने, जोगी ने, मुख्तलिफ तबके के लोग होते हैं, हिप्नोटाइज़ कर देते हैं बंदे को। हिप्नोटाइज़ करके उससे बहुत सी चीज़ें, पैसा, औरतों से घर आके जेवर, बहुत सी चीज़ें सलब कर लेते हैं। और हिप्नोटाइज ऐसे तरीके से करते हैं कि बंदे को पता ही नहीं चलता। बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होता है, शऊर वाला होता है, दीनी मिजाज का होता है, दीनदार होता है, अहले इल्म होता है, लेकिन हिप्नोटाइज एकदम हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आती ही सोना आपका जो है ना डबल हो जाएगा। औरतों के पास आती हैं, औरतें घरों में, अब वो सोना डबल करने के चक्करों में जो है ना, वो बाद में पता चलता है वो जो बंद करके गई है वो तो मिट्टी का डेला है, ईंट है। अच्छा, इसी तरह आपको मन का कोई देता है जोगी। अब वो आपको मन का देकर कहता है जी कि ये जो है ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गिदड़ सिंगी है। अब बंदा जो है ना उसकी बातों में ऐसा बह जाता है कि बंदे को समझ ही नहीं आती कि ये क्या चीज़ है और मुझे किस तरह धोखा दिया जा रहा है और किस तरह मुझे जो है ना हिप्नोटाइज कर दिया गया है। ये चीज़ें याद रखिए, बंदे को समझ नहीं आती। बड़े बड़े दीनदार लोग, बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले, कुरान के आलिम, हदीस के आलिम और बड़े तहज्जुद गुजार और दीन से 100% लगाव रखने वाले, वो मर्द औरतें भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। आज मैं उससे बचाव की आपको एक खास अमल दूंगा कुरान से, क्योंकि हिप्नोटाइज करना ये खाली उधर नहीं होता। आप नजूमी के पास जाते हैं, किसी भी हिसाब, मेरे पास भी आप आए हैं, किसके लिए आए हैं? इलाज के लिए आए हैं। मैं खुद भी इलाज करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमहुल्लाह गोलरा शरीफ वाले अपनी गोलरा शरीफ की दरगाह पे बैठ के भी और दीगर जगहों पे भी वो उन लोगों का जो लोगों को दरगाहों के नाम पे खराब कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उसकी हकीकत बयान करते थे, तौहीद बयान करते थे, बिदआत को, रसूमात को वाजे कर देते थे। तो हमारा मकसद भी लोगों को कुरान से जोड़ना और हकीकत वाजे करना है। वो नकब जो इस तबके में लगाई जाती है, अब वो क्या चीज़ है आप देखिए कि अब वो आप एक नजूमी के पास जाते हैं, आप किसी भी साहिर के पास जाते हैं, जादूगर के पास जाते हैं, आपको कैसे पता चले ये जादूगर है? कैसे पता चलेगा ये? अब देखिए, इस वक्त इस दौर के अंदर 99% मजहबी तबका भी जादू के अंदर मुब्तला है। बिल्कुल है। जादू किसको कहा जाता है? जादू ये नहीं कहा जाता कि जो बंदा अब के जो आपको जो है ना कुरानी आयात से हटकर ही बताएगा वो जादू है। नहीं, वो जादू को कुरान पाक की आयात के नकूश निकाल के भी लिखेंगे। बिल्कुल सही है। अब है असल चीज क्या है कि आप गए, आपने कहा जी ये तो जो आमिल आपको आपकी गैब की बातें ना बताए तो आप उसे आमिल मानते ही नहीं। ऐसा है नहीं? ऊंची बात से बताएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं। जो आपको गैब की खबर ना बताया उसे आमिल नहीं करते लोग। आप किसको आमिल मानते हैं? जो आपको बता दे आपने ये किया, आपके साथ वो हुआ, सास ने ये कर दिया, बहू ने ये कर दिया, आपके चचाजाद ने ये कर दिया, आप कहते हैं ये पक्का आमिल है, इसने मुझे गैब की बातें बता दी। वो आमिल नहीं है, वो शैतान है। सही है, बिल्कुल सही है। वो क्या है? शैतान है। क्योंकि ईमान कमजोर हो चुका है ना, तो हम आमिल उसी को मानते हैं। अब देखिए, गैब की खबरें बताना आमिलों का काम नहीं है, इलाज करना। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप इलाज कराते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हिप्नोटाइज आपको करते हैं। नजूमी के पास जैसे ही दाखिल होते हैं वो आपको देखकर आपको उसी वक्त हिप्नोटाइज कर देते हैं। आमलों के पास आप जाते हैं, वो आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं। आप उनके शिकंजे में, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बेचारे शिकंजे में फंसे हैं, 3-3 नस्लें उनके शिकंजे से नहीं निकल सकी। पैसा देते हैं, दुबा के पैसा खिला रहे हैं उनको। अब उनसे वो एक फोन करते हैं तो ये दौड़े हुए जाते हैं। हैरत की बात यह है, ये सब क्या है? हिप्नोटाइज है। ये जोगी, ये बुद्धिस्ट, ये जितने भी दीगर मज़ाहिब के अक्सर लोग हैं, वो इसी के ज़रिए लोगों को कंट्रोल करते हैं। अब आप देखिए, आपको कैसे बचाव हो सकता है? आपके घर में कोई आए या आपको जिस पे शक हो जाए कि ये कोई जादू करेगा या हिप्नोटाइज करेगा या मुझे कंट्रोल कर लेगा, मेरा दिमाग सलब कर लेगा, मुझे समझ नहीं आएगी, तो बहुत आसान है, बहुत आसान। वो क्या है? कुरान पाक की आयत है, वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु।
ये आयत का टुकड़ा, ये हिस्सा खाली, आप इसको पढ़ के 3 मरतबा अपने ऊपर दम कर लें। आप जिसके पास मर्जी चले जाएं, आपको वो हिप्नोटाइज नहीं कर सकेगा। इतना मुख्तसर टुकड़ा है। आप देखिए, पढ़िए सारे जरा। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अब आयत नंबर 59 है, सूरह इनाम है, 7वां पारा है। अब आप देखिए इस आयत के अंदर नहीं है। इस आयत करीमा को आप पहले देखिए, इस आयत करीमा को आप पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर फूंक कर जाएं। फिर आप अब ये खाली ये नहीं है, इसमें अल्लाह कहते हैं मफातिहुल गैब, गैब की चाबियां सारी किसके पास हैं? अल्लाह के पास। इल्मे गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। अगर आपको डॉक्टर बता देता है चेकअप करके, अल्ट्रासाउंड करके कि आपने ये खाया है, आपको अगर कोई महकमा मौसमियात वाला ये बता देता है कि कल बारिश होगी, आपको अल्ट्रासाउंड करके डॉक्टर बता देता है कि पेट में लड़का है या लड़की है, अब ये गैब की खबरें नहीं है, ये अंदाजा है, गैस है। ये गलत भी हो सकता है, होते हैं गलत या नहीं। अब आपको एयरपोर्ट पे कहते हैं जी जहाज इतनी देर में पहुंच जाएगा, पहुंच जाता है, तो ये क्या है? ये खबर है, ये इल्मे गैब नहीं है। ट्रेन इतनी देर में आ जाएगी, ये क्या है? खबर है। कल बारिश होगी, खबर है, नहीं भी हो सकती। ये इल्मे गैब नहीं है। इल्मे गैब सूरह लुक़मान के आखिर में अल्लाह ने 5 चीजों को बयान किया। वो इल्मे गैब अल्लाह के अलावा कोई मफातिहुल गैब किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह जितनी खबर दे अपने नबियों को, जितनी खबर दे अपने वलियों को, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। सूरह जिन में अल्लाह कहता है आलिम गैब वो है, इल्मे गैब मुकम्मल उसके पास है, जितना अपने नबियों को दे दे, फरिश्तों को दे दे, वलियों को दे दे। आपको खबर मिली, आपने मुझ तक पहुंचाई, मुझे खबर मिली, मैंने आप तक पहुंचाई, तो मैं आलिम गैब तो ना हो गया। ठीक है। अब जो आप नजूमियों के पास जाते हैं या आमिल के पास जाते हैं, वो आपको जो बातें बताता है जो आपके सामने गैब की होती हैं, तो वो बातें कोई वो अल्लाह से पूछ के तो नहीं बताता। नबी तो अल्लाह से पूछ के बताते हैं, नबी को तो अल्लाह बताता है। तो इसको कौन बता रहा है? इसको या शयातीन बता रहे हैं या उसके हमजाद बता रहे हैं। अब आप देखिए, अब ये जो आपको बात बता रहा है ये खबर है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। इल्मे गैब उसको कहते हैं जो गलत नहीं हो सकता, जो अल्लाह अपने नबी को बताता है। नबी की बात कभी गलत नहीं होती, क्योंकि नबी इल्मे गैब उम्मत को बताता है अल्लाह से लेकर। जितना अल्लाह नबी को देता है उतना नबी बताता है। सारा अल्लाह ने किसी नबी को इल्मे गैब नहीं दिया। बुखारी की हदीस है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा क़यामत कब आएगी। सारे सवालों के पिछले जवाब दिए। जब यहाँ पहुंचे तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना जिब्राइल तुम जानते हो, क्योंकि मैं नहीं निशानी बता दे। अनतलिदल अमतु इला रब्बतहा, अपने माँ की नाफरमान औलाद हो जाएगी, यह क़यामत की निशानी है। व इन तुरल हुफ़ातल औरातल आलत रिया शाह यततावलून फिल बुनियान, बड़ी बिल्डिंगें बकरियां चराने वाले बनाएंगे, क़यामत की निशानी है। दुबई के अंदर, सऊदीया के अंदर देख लें। तो ये आयत करीमा, अच्छा इसकी ये मैंने आपको खास अहमियत बता दी। और एक इसका खास अमल आप देखना चाहते हैं कि चोरी किसने की, जो आपको आमिल नजूमी बताएंगे वो झूठ बोलेंगे, याद रखें, कोई नहीं बता सकता। आप देखना चाहते हैं चोरी किसने की, आप देखना चाहते हैं मुझ पे जादू किसने किया, वो भी 100% नहीं है। मैं सिर्फ आपको अमल दे रहा हूँ, ये गारंटी नहीं है। ये याद रखें, कोई हदीस नहीं है कि आपको वही और नजर आएगा, वही होगा, लेकिन एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। आप चोरी देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं मुझ पे जादू किसने किया, आप देखना चाहते हैं कि मेरा फलां फौत हो गया, मुझे ख्वाब में नजर आ जाए, ये चीजें, तो आप रात को सोने के लिए लेटने से पहले इस हिस्सा को, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु अल्लाह है, तो आप इसको 111 बार पढ़ के दुआ करके सो जाएं, इंशाअल्लाह ख्वाब में आपको नजर आ जाए। तो इसको अपना वजीफा बनाएं।
अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्लाहु अल्लाह